जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना मामले में न्यूज 18 की खबर पर लगी है मुहर। सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की। 17 दिन की जांच के बाद भी अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची पुलिस। सीबीआई जांच की अनुशंसा पर संवेदना के पिता ने उठाए सवाल, कहा हम लोगों को सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज की निगरानी में पूरी जांच होनी चाहिए। संवेदना मौत की सीबीआई जांच पर बोले बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, कहा मीडिया और परिजनों के सवाल उठाने पर सीबीआई जांच की सिफारिश। संवेदना मौत मामले की सीबीआई जांच पर जेडीयू नेता राजीव रंजन का बड़ा बयान, कहा किसी को अगर कोई संशय तो उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। संवेदना मौत मामले की सीबीआई जांच पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, कहा इस घटना में भी चरित्र हनन की कोशिश की गई। मधुबनी पुलिस और एसएसबी जवानों ने फेक करेंसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जाली नोटों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। करीब 35,000 का जाली कैश बरामद किया गया। आरा में रास्ते के विवाद को सुलझाने पहुंची महिला दारोगा ने खोया अपना आपा, युवक को जड़ा थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। भोजपुर में तमंचे के साथ डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भोजपुरी गाने पर हथियार के साथ डांस करते दिख रहा युवक। मुंगेर में बीच सड़क पर प्रेमी और प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा, शादी का वादा कर धोखा देने का लगा आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। नालंदा के थरथरी थाना प्रभारी पर महिला को बाल खींचकर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल। समस्तीपुर के चकनूर बांध के पास बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल भेजा गया। औरंगाबाद में बाइक सवार 2 अपराधियों ने दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की है। नगर थाने के नावाडीह मोड़ के पास की घटना है। नवादा में बिहार बोर्ड की बड़ी लापरवाही आई है सामने। एडमिट कार्ड में विषय बदल दिए जाने की परीक्षार्थी ने शिकायत की है। परेशानी का सामना भी किया। भगवानपुर के करीब 15 छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति बनी। मोतिहारी में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने 5 से ज्यादा राहगीरों को रौंदा। एक की मौत, कई की स्थिति गंभीर। वैशाली में दर्दनाक सड़क हादसे में डॉक्टर दंपति की जान गई। कंटेनर से टकराई डॉक्टर दंपति की कार। कोहरे की वजह से हादसा हुआ। ठंड की वजह से ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है। राजधानी से लेकर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस लेट पहुंच रही। बिहार में सर्दी का सितम जारी। बिहार के ज्यादातर जिलों में सुबह और शाम को घना कोहरा, गुनगुनी धूप से थोड़ी राहत मिली। समस्तीपुर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। घने कुहासे से रफ्तार पर ब्रेक। तापमान बढ़ने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। गोपालगंज में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ। बाउंड्री गिरने से बुजुर्ग महिला जख्मी हुई। सीओ पर धक्का देने का आरोप लगा। गया जी में तालाब की बाउंड्री वॉल के दौरान तालाब से 2 प्राचीन मूर्तियां पाई गई। श्रीराम, हनुमान और पांडवों की मूर्तियां बरामद हुई हैं। बांका में ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला है। रेलवे ट्रैक का पेन ड्रॉप क्लिप खुला पाया गया। स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो ड्राइवर को जानकारी दी। चाईबासा की कुमार डुंगी में जंगली हाथियों का उत्पात दिखा। 2 घरों को किया है क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को खदेड़ा। रांची में प्रेशर हॉर्न को लेकर ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन दिखा। मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को रोड रोलर से रौंदा गया। बाबा एग्रो फूड लिमिटेड के साथ 15 कारोबारियों पर आयकर की दबिश दिखी। अब तक की जांच में मिले करीब 3 करोड़ रुपए। बिहार झारखंड के 40 जगहों पर छापेमारी जारी। भागलपुर के नौगछिया में 100 कौवों की मौत मामले की आई है रिपोर्ट। बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। 11 जनवरी को कौवों की हुई थी मौत। धनबाद के डेको आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी से ग्रामीण बेहद परेशान। ओबी डंप से बढ़ा प्रदूषण। स्थानीय लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में माइका के अवैध खनन पर एक्शन शुरू हो चुका है। एसडीओ ने छापेमारी करते हुए 2 घरों से 55 टन माइका बरामद की। रांची में नहीं थम रही चोरी की घटनाएं। डोरंडा थाना क्षेत्र में चोरों ने 3 दुकानों के साथ ही चित्रगुप्त मंदिर को टारगेट किया। पूर्वी चंपारण में चल रहा बिहार का सबसे हाईटेक स्कूल। एक ही भवन में 4 स्कूल के नाम पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। विभाग के अधिकारी दे रहे रटा रटाया जवाब। आरा में इंस्टाग्राम विवाद पर इंटर छात्र की हत्या की खबर। 3 गिरफ्तार, प्रेमिका ने कराई हत्या। पटना सिटी के कंटाही घाट के पास युवक की चाकू मारकर हत्या। मृतक की अब तक कोई पहचान
नहीं हो सकी। सूचना के बाद मामले की जांच कर रही पुलिस। रोहतास के डेहरी में प्रेमी जोड़ों ने परिवार से बगावत कर मंदिर में शादी कर ली। 4 साल से दोनों के बीच में चल रहा था अफेयर। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। कर्मा टांड थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई दिखी। 10 मोबाइल, 9 फर्जी सिम कार्ड भी बरामद। पलामू पुलिस 8 एकड़ में लगे पोस्तों की खेती को नष्ट करने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। पाकी थाने के आबुन और बनरचुआ के जंगल में पुलिस ने कार्रवाई की। बाढ़ अनुमंडल के लखीपुर में सड़क हादसे में घायल 14 साल के किशोर की मौत। गुस्साए लोगों ने स्टेट हाईवे को घंटों जाम रखा। भागलपुर के गोराहडीह थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। 9 लोग गंभीर रूप से घायल। मोतिहारी के दरपा थाना पुलिस ने हत्याकांड में फरार आरोपी के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना के खिलाफ सड़क जाम। परिवहन विभाग के अधिकारियों के आश्वासन पर जाम हटाया गया। बाढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने वालों पर एक्शन शुरू। आयोजकों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी। भागलपुर के वार्ड नंबर 45 में नाला निर्माण पर सवाल उठे। घटिया निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा। छिनतई कांड का शिवहर पुलिस ने खुलासा किया। 3 अंतर जिला अपराधियों को गिरफ्तार किया। 20 जनवरी को महिला से हुई थी छिनतई। बेतिया के नरकटियागंज में नंदपुर ढाला के पास युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। बाढ़ में भ्रष्टाचार का भेद चढ़ा। प्रसिद्ध उमानाथ घाट की सीढ़ियां लगभग 2 साल पहले निर्माण किया गया था। सीढ़ी का निचला स्टेप पूरी तरीके से ध्वस्त। पटना के दुल्हिन बाजार में गला घोंटकर युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सरसों के खेत में मिला था युवक का शव। भागलपुर से लापता सोनाक्षी और जिया का अब तक कोई सुराग नहीं। सोनाक्षी के पापा लगातार आला अधिकारियों के चक्कर लगाते हुए देखे जा रहे हैं। नवादा में नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी। सूचना के बाद मामले की जांच कर रही पुलिस। गोपालगंज पुलिस ने कोंडवा मोड़ के पास कार से शराब बरामद की है। मोतिहारी के रहने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। मोतिहारी के रक्सौल घोड़ासन नहर में मिला व्यक्ति का शव। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। औरंगाबाद में ऑटो और बाइक की टक्कर हो गई। युवक की मौत की खबर। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के मोतीचक नया टोला के पास सड़क हादसे में बुजुर्ग की जान गई। भट्ठे से काम कर घर लौटने के दौरान हादसे का शिकार। पूर्णिया के बरहरा कोठी के बीसीओ की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुजफ्फरपुर के सरैया में ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी है। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पटना बक्सर रेलखंड के बिहिया रेलवे स्टेशन के पास हादसे में 22 साल के युवक की जान गई। ट्रेन से गिरने के दौरान मौत हुई। सिवान में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान जान चली गई। मैरवा थाने के इंग्लिश गांव की घटना। गोपालगंज के छब्बी गांव के पास सड़क हादसे में युवक की मौत। 1 घायल को सदर अस्पताल भेजा गया। तेज प्रताप यादव का बंगला बिहार सरकार के मंत्री लखिंद्र पासवान को आवंटित। जायजा लेने पहुंचे लखिंद्र पासवान का बड़ा आरोप। कहा बंगले का सरकारी सामान भी गायब। आम बजट पर बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान। कहा उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में हो रहा है काम। झारखंड में बैलेट पेपर बनाम ईवीएम से नगर निकाय चुनाव पर सियासत जारी है। सरकार पर बीजेपी नेता ने गंभीर आरोप लगाए। 2 फरवरी को दुमका में जेएमएम का स्थापना दिवस। विधायक बसंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम पर चर्चा की। शेखपुरा के 3 मुहाने के पास कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। जी रामजी बिल को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भोजपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मान सह अभिवादन समारोह का आयोजन हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता का विधायक विशाल प्रशांत ने कार्यालय का उद्घाटन किया। चास नगर निगम चुनाव में नामांकन प्रक्रिया जारी है। मेयर पद के लिए 36 से ज्यादा लोगों ने अब तक नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा। गोड्डा के पंचायत जनप्रतिनिधियों की 40 सदस्यीय टीम नालंदा के चोरसुआ पंचायत पहुंची। टीम ने बिहार की विकास योजनाओं का जायजा लिया। भोजपुर के सहार प्रखंड में एनडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन। 20 सूत्री बीजेपी कार्यालय का भी उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दरभंगा की अंतिम महारानी को श्रद्धांजलि दी। परिजनों से मुलाकात की।
सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड परिसर में मनरेगा बचाव संग्राम के तहत धरना प्रदर्शन, काफी संख्या में मजदूर पहुंचे। सीतामढ़ी में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। रांची के धुर्वा में 20 एकड़ में बनेगा योगदा सत्संग इंटर कॉलेज, शैक्षणिक बिल्डिंग का भूमि पूजन किया गया। कैमूर पहुंचे डीआईजी ने भभुआ पुलिस लाइन का निरीक्षण किया, ट्रेनिंग ले रहे पुलिस जवानों के परेड का निरीक्षण किया। नवादा के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय परिसर में सीबीआरएन आपदाओं का मॉक ड्रिल अभ्यास हुआ। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड में सीमा सुरक्षा योजना की स्थिति बेहद खराब, धराशायी होने के कगार पर मधेसरा का अस्पताल। शेखपुरा में बाल विकास विभाग की ओर से दहेज उन्मूलन को लेकर सेमिनार किया गया, महिलाओं को जागरूक करते हुए देखा गया। जहानाबाद के सकुराबाद थाना परिसर में एसपी ने जनता दरबार लगाया, फरियादियों ने खुलकर अपनी शिकायतें रखी। सुल्तानगंज से उज्जैन के लिए दंड यात्रा पर निकले कन्हैया बम का परिवार भोजपुर पहुंचा, जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के तहत किशनगंज में जागरूकता कार्यक्रम, डीएम ने दिया फूल तो यमराज ने दिखाई तलवार। भूमि विवाद को लेकर सिवान में राजस्व वॉर रूम की स्थापना की गई, डीएम ने किया उद्घाटन। लोहरदगा में झारखंड ओपन एथलेटिक मीट का 3 दिवसीय भव्य आयोजन, डीसी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। कटिहार के मनिहारी गंगा तट पर महारुद्र यज्ञ की तैयारी जारी, माघ पूर्णिमा के अवसर पर भव्य मेले का होने जा रहा आयोजन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्राओं का मिलन समारोह, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चाईबासा के मनोहरपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में हिंदू जागृति मंच की तरफ से आक्रोश रैली निकाली गई, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप और कड़ी कार्रवाई की मांग। धनबाद बार एसोसिएशन की हड़ताल एसएसपी के आश्वासन के बाद खत्म हो गई है, दीवार की जगह अस्थायी गेट, सड़क और पार्किंग निर्माण पर सहमति बनी। गोपालगंज में पर्व से पहले दंगा निरोधक टीम अलर्ट पर है और नए पुलिस लाइन मैदान में 4 दंगा नियंत्रण एआरटी का गठन किया गया। धनबाद में यूजीसी कानून के खिलाफ सवर्ण समाज ने बैठक की है, रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। देवघर में पेंशन अदालत का आयोजन हुआ, अधिकारियों ने पेंशन से जुड़ी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। धनबाद के मेमको मोड़ पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, सीट बेल्ट और ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। रामगढ़ डीसी की अध्यक्षता में जिला मिलेट मिशन समिति की बैठक हुई, मिलेट सीड बैंक की स्थापना को लेकर कई निर्देश दिए गए। आम वोटर परिषद ने आत्म जागृति शपथ अभियान का शुभारंभ किया, 100% मतदान लक्ष्य को लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। भागलपुर में 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, डीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में डीकेजीएस एमएसएमई ट्रेड फेयर का आयोजन, 60 स्टॉलों में खादी हस्तशिल्प प्रदर्शित की गई। औरंगाबाद के पिपरा स्थित माता अष्टभुजी धाम में अष्टभुजी महोत्सव का आयोजन, नवीनगर विधायक ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में 3 जवान घायल। यूपी के हरदोई में 8 महीने के मासूम की मौत, खेलते समय गले में अटका था गुब्बारा, सांस रुकने की वजह से बच्चे की मौत हुई। यूपी के गाजियाबाद में ढाबे पर खाना खाने के विवाद में चाकूबाजी, 2 लोगों की मौत, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, कहा मुसलमानों को गाली देकर भारत नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं को सुधारनी होगी अपनी कुरीतियां। दिल्ली धमाके को लेकर बड़ा खुलासा है, आतंकियों के निशाने पर थे कई ईटिंग पॉइंट्स, एनआईए की पूछताछ में बड़ा खुलासा। अजीत पवार के निधन के बाद आज डिप्टी सीएम बनेंगी पत्नी सुनेत्रा पवार, मुंबई के लोक भवन में शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा, बेटे पार्थ पवार जाएंगे राज्यसभा। राजस्थान के जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की उलझी है गुत्थी, मामले में एसआईटी करेगी जांच, एसीपी छवि शर्मा को बनाया गया एसआईटी का चीफ। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और न्यूजीलैंड का आखिरी मैच आज है, शाम 7 बजे तिरुवनंतपुरम में शुरू होगा मुकाबला, सीरीज में भारत 3-1 से आगे।
अमेरिका ने ईरान की ओर भेजा है बहुत बड़ा जंगी बेड़ा। ट्रंप ने कहा ईरान की ओर जा रहा वेनेजुएला में इस्तेमाल आर्मडा से भी बड़ा जंगी बेड़ा।